नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कहते हैं हमारी जिंदगी आस्था और विश्वास पे टिका है और उसी के पावर से हम चलते हैं, जीते हैं। हमारी सांसों की गति चलती है, वो धीमी नहीं पड़ती तब तक जितनी सांसें लिख करके हम इस धरती पे जन्म लिए हैं। तो इसे कहते हैं एक विश्वास का होना जो हमें पूर्ण बनाता है और हम उसी पूर्णता में आगे कदम बढ़ाते हैं। तो कहते हैं ना, एक लाइन कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं, उनके सामने वहाँ क्या होता है, एक पावर होते हैं और उस पावर से हम चार्ज होकर के अपने घर पे पुनः लौटते हैं। इसको कहते हैं चार्ज। जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बिजली हम लगा देते हैं। जब पिन लगाते हैं तो फुल चार्ज हो जाता है और फिर हम उसमें नेट चला सकते, कुछ भी चला सकते, देख सकते हैं, किसी को फोन कर सकते, जो भी मेरी मर्जी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में हम जाते हैं तो जाते हैं अपने आप को एक पावर पैदा करने के लिए। तो वहाँ पे हमें चार्ज किया जाता है, हम चार्ज होते हैं और फिर उतने दिन हम चलते हैं उस विश्वास से कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ मिला है और हम उस रेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कहते हैं ना एक लाइन, तुमसे यारी तो कर ली मुरारी, लग रहा है तरपना पड़ेगा। और ये तरफ जब मोहब्बत आप करते हैं किसी से भी, वो एक मोहब्बत भी विश्वास है, एक आस्था है, एक अंदर का उपजा हुआ एक अनुभूति है जिसमें हम किसी से प्रेम अगर करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। वैसे ही अगर भगवान की हम बात करें तो अब देखिए इस लाइन का, तुमसे यारी तो कर ली मुरारी, लग रहा है तरपना पड़ेगा। तो इस चीजों में अगर हम जाते हैं तो शायद माँ मीरा को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि यही काम तो माँ मीरा ने किया था। तरप तरप के भी उनको जहर भरा दूध मिला था और वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के वो पी चुकी थी, लेकिन अंदर में जो कृष्ण बैठे थे वो उनको मरने कहाँ दिए। वो जहर पी करके भी वो अमृत बन गया और वो मरी नहीं। और लोग देखते रह गए कि इसमें तो जहर डालकर, चूंकि उनके नंद ने, उनके घर वालों ने जहर दिया था, कि ये कृष्ण से मोहब्बत क्यों करती है। तो मोहब्बत में कितनी ताकत है। हम ये नहीं कहते कि वो कृष्ण भगवान थे तो मोहब्बत जिद्दी थी और जहर डालने के बावजूद भी मीरा जिंदी रह गई। ऐसा नहीं, आज भी प्यार जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। मोहब्बत करके तो देखिए, वो ईश्वर से या किसी रूप में अपने दोस्तों से, किसी से भी सच्ची लगन से, उसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं हो। अगर मिलावट नहीं होगा तो मोहब्बत आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसे में ही बहुत सारी चीजें होती है जो जिंदगी के दौर में आता और जाता है। अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो गाना बजाते थे, जो गाना गाते थे, वो यहाँ से आलाप निकलता था और बारिश हो जाया करती थी। वो क्या है, वो भी एक मोहब्बत ही है। वो भी एक मोहब्बत का ही रूप ले सकते हैं कि हम मन से जो आवाज निकालते हैं वो सीधे ब्रह्मांड में दौड़ता है। क्योंकि आज भी कलयुग का जमाना है और कलयुग की बात अगर आप देख लेना तो आत्मा से निकली हुई आवाज परमात्मा तक, चौखट तक जाता है और दस्तक देता है कि हम आपको आवाज दे रहे हैं, आप कहाँ हो। तो हमारी आवाज वहां तक जाती है और वहां से हमारे दिल की तार मिलती है और सुबह होता है और हमारी सांसें चलती है। क्या कभी सोचते नहीं है कि हमारी कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ आज तक। भले ही हम चांद पे चले गए, चांद पे पहुंच गए, लेकिन कभी सोचा है कि दिल जो अंदर धड़कता है उसको कौन वैज्ञानिक बना पाएंगे। बहुत कुछ ऐसे शरीर के पार्ट्स बने हैं जो आर्टिफिशियल बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं, स्टील के बने हैं, लगा करके इंसान को चलाया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। अगर कान की आवाज धीमी हो गई, वो सुनाई नहीं पड़ता, उसके लिए भी मशीन बन गया। लेकिन कभी सोचे हैं कि दिल की धड़कन कहाँ से दौड़ता है, क्या वो बनाना संभव होगा। रोबोट भी हमारे वैज्ञानिक बना चुके हैं और हमारे यहाँ मौजूद है रोबोट, लेकिन आदमी जैसा रोबोट बनाना क्या हो सकता है, क्या ये संभव है। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगवान के बस में है इंसान, और भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। और एक भगवान का नाम में, वो आप हिंदू के किसी देवी देवताओं का नाम ले लीजिए, वो मुस्लिम का ले लीजिए, वो सिख या वो ईसाई, हम पावर की बात कर रहे हैं। हम ना किसी मजहब की बात कर रहे हैं और ना जाति वगैरह की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक इंसानियत की, इस धरती की, इस अंबर की, इस नदियों की, इस खेत और खलियान की। ये सब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजों को आप जाइए, नजारा देखिए, कभी फुर्सत मिले तो, और नहीं तो फुर्सत निकाली। इतनी तितलियां
को आप अगर किसी देखेंगे पौधे पे रंग बिरंगी तितलियां, आपको समझ में नहीं आएगा विज्ञान है तो है का। उतना तो कलम से हम आप नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे पेंटर को देखे हैं, वो ऐसा पेंटिंग नहीं कर सकते जो तितलियों पे स्वतः जन्म लेते ही पैदा हो जाती है। और उसके पंख पे हम देखते हैं कि इस तरह की चीज, जैसे आप मोर के पंख को ले लीजिए, मोर के पंख में कितनी बड़ी नक्काशी है, कितनी बड़ी कलाकारी है, जो छुपाए नहीं छुपेगा। और जब वो ऊपर में जब फैला करके जब वो दौड़ते हैं, चलते हैं या फिर झूमते हैं, नाचते हैं, फिर उनके कलाकारी को आप देखिए, वो वहाँ कौन सा कलाकार बैठा है। और ऐसे तो यूं ही भी कहना गलत ना होगा कि राइटर भी ऊपर है, प्रोड्यूसर भी ऊपर है और डायरेक्टर भी ऊपर है। उन्हीं के डायरेक्शन से हम और आप सभी लोग चलते हैं। इसी को तो कहते हैं आस्था और विश्वास। तो विश्वास अगर अंदर में हम जगा के चलते हैं तो हमारी हार नहीं होती है, सदैव हमारी जीत होती है और हम जीतते ही रहते हैं। और आपका जो मुकद्दर है वो सिकंदर बनते देर नहीं लगता। अपने मुकद्दर को अगर सिकंदर में तब्दील करना हो तो उसकी आस्था को याद कीजिए और अंदर की जितनी भी चीजें छुपी हुई हैं, यानी उसको बढ़ने ना देंगे जो आपके कलम में है। तो कहते हैं ना कि भगवान के पास जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन कभी भी ईश्वर के यहाँ आप देख लीजिए कि उनका हाथ सदैव वैसा होता है। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं इंसान का हाथ क्यों नहीं ऐसा होता है। अगर कोई आपके पास आता है याचक बन करके, तो हर लोग उनको कुछ ना कुछ क्यों नहीं सहयोग कर सकते हैं। सवाल हाथ का नहीं है, सवाल कलमों का भी तो है। हम कलम से जितना भी बन पड़े उतना तो सहयोग और साथ दे ही सकते हैं। इसको ही तो कहते हैं आस्था और विश्वास। तो आत्मा में ही हमारे परमात्मा है। और जब हम मंदिर में जाते हैं दस्तक देने तो हाथ ऐसे मिलता है, तो हमारे यहाँ भी एक मजबूती से हाथ ऐसे बढ़ना चाहिए और हाथ ऐसे होना चाहिए। जो आज हम देख रहे हैं सड़कों पे दंगा फसाद, एक दूसरे से दौर से गुजर रही है दुश्मनी, काहे की दुश्मनी? सिर्फ दोस्ती होकर के क्या जिंदगी हम नहीं जी सकते? क्या जिंदगी हम गुजार नहीं सकते? क्या कदम बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल मोहब्बत में जीना चाहिए, क्योंकि भगवान को मोहब्बत ही पसंद है। तो इस दौर से जिए हम और तानसेन की तरह बने, जो हम यहाँ से तार अगर मिलाना चाहें तो ईश्वर के यहाँ स्वतः हमारी तार जुड़ता हुआ नजर आए और हम जो चाहें वही हो। और चाहें तो ऐसा चाहें जिसमें सिर्फ अच्छा ही हो, उसमें बुराई कदापि ना हो। तो फिर देखिए कि वो 100 साल वाली जो कहानी आ जाएगी कि उस जमाने में लोग 100 पार जिंदा होते थे, 100 पार तक अपनी आयु को भरपूर जिया करते थे। वही फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि अभी पता नहीं कलयुग है या भ्रष्ट युग है, लेकिन सतयुग आने में कितना देर है? उतना ही देर है जितना आप में और मेरे सोच को बदल जाने में। अगर हम और आप अपनी सोच को पलट दे और वही मोहब्बत इस धरती पर पैदा कर ले, वो दिन दूर नहीं कि कल से वो या अभी से वो सतयुग का आरंभ हो जाएगा और हम जीतना शुरू कर देंगे अपनी हर चीजों को और जीना शुरू कर देंगे सतयुग।